Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter which we have left in between. So we are starting chapter number 8, natural vegetation and wildlife. So simple chapter of geography. What we are going to learn in this chapter are types of forest, types of grasslands and desert vegetation, how is desert formed and what is desert vegetation. And next we will see tundra vegetation in this chapter. So let us start this chapter. नेचुरल वेजिटेशन इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे जानवर जितने भी होते हैं हमारे, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन बिकॉज दे ऑल आर नेचुरल. ठीक है, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचर गिफ्ट है हमें. इट इंक्लूड्स प्लांट दैट ग्रोज नेचुरली. दे प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स सिंस प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी. दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. तो प्लांट सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे हम लोग हों चाहे जानवर हों, सबके लिए प्लांट्स ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स इकलौते ऐसे जीव हैं, इकलौते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अर्थ पे जो खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनका फूड हम लोग भी खाते हैं, यूज़ करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन सच एज फॉरेस्ट कैन रीजनरेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विच इज दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉरेस्ट. तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है बाद में, मतलब एक बार ख़राब हो गया उसके बाद अपने आप को फिर ठीक भी कर सकते हैं, ये अपने आप को और अच्छा भी कर सकते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इज यूजुअली रिलेटेड टू एन इकोसिस्टम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोरा. जितने भी पेड़ पौधे होते हैं एक सिस्टम को हम लोग जो है फ्लोरा भी बोलते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, सॉइल एंड एल्टीट्यूड. तो किस तरीके के पेड़ पौधे होंगे ये डिपेंड करेगा वहाँ के सॉइल कंडीशन पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के हाइट पे. जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सूटेबल है फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, सॉइल अच्छा है, बारिश भी अच्छी होती है, तो इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, हम लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं. देखिए सिंपल सी बात है, आप सबको पता है जितना अच्छा पानी होगा, जितना अच्छा क्लाइमेट होगा, जितना सनी क्लाइमेट होगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पेड़ उगेंगे. ओके, और जितना जहाँ पे अच्छे तरीके से एयर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी पेड़ों को. तो 3 चीज़ें लगती हैं पेड़ों को उगने के लिए. आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा भी होगा. वाटर, ओके, सॉइल, इसमें आपका जो है सनलाइट, ठीक है, और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. तो जिस एरिया में उनको ये सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, मतलब आपको वाटर भी अवेलेबिलिटी अच्छी है, सॉइल की क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है जैसी भी है, सन रेज अच्छी आती है, सनलाइट अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है, बुरी से मैं क्या बनना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अगर बहुत पहाड़ी इलाका हो गया, बहुत पहाड़ी इलाकों पे क्या होता है, जो ऊपरी इलाके होते हैं ना ये वाले, यहाँ पे ऊपर जो प्लांट्स बहुत कम उग पाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की काफ़ी कमी होती है. पर अगर आप यहाँ पर हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब अच्छे लेवल पर है. ओके, तो इसी की बात कर रहा था. जहाँ भी आप ये चीज़ें अच्छे देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको देखेंगे, वहाँ पर आपको ये अच्छे फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जंगल बड़े बड़े पेड़ों वाले. देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे ना, एल्टीट्यूड ऑफ लैंड डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ फॉरेस्ट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दिस फैक्टर. द प्रिंसिपल टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शर्ब. तो 3 तरीके के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं आपके, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और शर्ब्स. फॉरेस्ट ग्रो बेस्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. फॉरेस्ट कहाँ बेटर ग्रो करते हैं, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब थोड़ा गर्म होना चाहिए मौसम, ह्यूमिडिटी अच्छी होनी चाहिए. ग्रासलैंड्स ग्रो वेल इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. ग्रासलैंड्स मतलब ग्रास है, पेड़ नहीं है, बड़े बड़े घास है बस. शर्ब्स ग्रो वेल इन ड्राई रीजन. शर्ब्स मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे, मैंने हम शर्ब्स कहते हैं, ड्राई रीजन में ज़्यादा अच्छे उगते हैं. फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं हम लोग. फॉरेस्ट तो आप सब जानते ही हैं. फॉरेस्ट, डू यू हैव योर ब्रेकफास्ट, रीड द न्यूज़पेपर, switch on a light, travel to work in a bus or car, signed a check, made a shopping list, got a parking ticket, blown your nose into the tissue. Forest products are used in all these daily routine activities. तो हर जगह फॉरेस्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हर जगह यूज़ होते हैं. हर चीज़ हमें बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं. फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द क्लोज्ड ग्रोथ ऑफ ट्रीज फाउंड एट अ सर्टेन प्लेस. तो बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे पूरे घेर के बैठे हैं एरिया को, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट. A true forest is one in which trees grow so close to each other that their canopies touch. मतलब उनके जो ऊपर पत्तियाँ होती हैं, जो उनकी ब्रांच होती हैं, वो एक दूसरे को टच करें, इतने क्लोज होते हैं फॉरेस्ट में ये. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. देखिए 6 तरीके के फॉरेस्ट हैं. देखिए पहला आपका है ट्रॉपिकल एवरग्रीन. जैसा कि नाम लिखा है ट्रॉपिकल और एवरग्रीन रहता है ये. एवरग्रीन मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, आप पहले जान लीजिए अंतर. जैसे हमने पहले भी शायद चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, एक होती है आपकी इक्वेटर लाइन होती है वाली आपकी. ओके, इक्वेटर के ऊपर आपका आता है आपका ये इको लाइन आती है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आती है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, आपने शायद पहले क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़ा होगा. तो सन की रेज जो होती हैं, सन की रेज जो है आपकी साल भर इसी एरिया में ज़्यादा पड़ती है. थोड़ी सी ये एरिया बहुत गर्म रहता है,
इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, क्योंकि यहाँ सन की रेस बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी गर्म इलाका होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। और जो इसके आगे आपने कहा, एक इधर आता है आर्कटिक सर्कल, इधर आता है अंटार्कटिक सर्कल। तो जहाँ पर ये आपकी ख़त्म हो जाती है रेस, उसके आगे का जो इलाका होता है थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन हमने पढ़ रखे हैं वैसे पहले भी। तो टेम्परेट जोन्स के जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जोन का सॉरी। यहाँ कैसे होते हैं फॉरेस्ट, ये बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इनमें 200 सेंटीमीटर से ऊपर इनकी हाइट होती है। सिंस द ट्रीज आर ऑलवेज ग्रीन, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो वर्ल्ड में आप देख सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरीके के फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं। थोड़ा मैप को पॉज करिए, थोड़ा देखिए ध्यान से, दिख जाएगा आपको। यहाँ तो अपने बुक का इस्तेमाल कीजिए। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फ्रॉम अ कैनोपी सो दैट प्रिवेंट द सन रेज फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। जो सन की रेस होती है वो भी ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा घना फॉरेस्ट होता है, ये काफ़ी सारे पेड़ होते हैं इसके अंदर। दिस रिजल्ट इन नेग्लिजिबल अंडरग्रोथ, इसलिए जो नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो नहीं उग पाते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर, जो ट्रीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं इंडिया के, उसमें कौन कौन है? रोजवुड, महागोनी, रबड़ एंड एबोनी। बैम्बूस एंड रीड्स आर ऑल्सो कॉमन। द वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर इंक्लूडिंग ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स सच एज मंकी, एप्स, स्लॉथ्स, बैट्स, ट्री लिजर्ड, फ्लाइंग स्क्वायरल एसेट्रा, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल एसेट्रा, ये सब भी देखने को मिलते हैं हमें जानवरों में यहाँ पर एंड फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हाइट बहुत ज़्यादा थी पेड़ों की, डेसिडियस थोड़ी कम हो जाएगी आपकी हाइट, ठीक है। बाकी सब सेम है, हैवी फॉरेस्ट ही। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून फॉरेस्ट, दे आर मेनली फाउंड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरेशिया, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। Trees of deciduous forest shed their leaves at the beginning of summer to conserve water. These forests have a thick undergrowth of small trees and shrubs. They are less dense and medium height. ठीक है, ज़्यादा हाइट नहीं होती है, लेस डेंस होते हैं, थोड़ा सा डेंस मतलब डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा बहुत स्पेस होता है इन दोनों के बीच में, हाइट थोड़ी कम हो जाती है। द डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका हैव सैंडलवुड ट्रीज। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। एमपी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। ये देख सकते हैं आप, जो है डेसिडियस फॉरेस्ट इस तरीके का होता है कुछ। ये होता है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, दूर दूर पर अच्छे खासे पेड़ हैं। ये होता है कॉर्निफेरस, लंबे लंबे पेड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट एवरग्रीन ही है, पर ये टेम्परेट इलाकों में हमने भी ड्रॉ किया था ना, जो ट्रॉपिकल जोन, उसके आगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट इलाके का एवरग्रीन फॉरेस्ट है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म टेम्परेट रीजन्स, थोड़ा गर्म रीजन्स होते हैं ये भी। दे कंसिस्ट मेनली ऑफ एवरग्रीन ट्रीज दैट रिटेन देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर। दीज फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज। दे आर कॉमनली कॉल्ड द ईस्टर्न मार्जिस ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका या यहाँ का साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अमेरिका, उसके वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कौन कौन से ट्रीज हमें मिल जाते हैं इस फॉरेस्ट में? आपको मिल जाएंगे वॉलनट, पाइन, यूकलिप्टस, कैम्फोर, ओक एंड वॉटल। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मतलब ये एवरग्रीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरग्रीन का सिंपल सा मतलब है ऐसे पेड़ पौधे साल भर हरे रहते हैं जहाँ पर। डेसिडियस में साल भर हरे नहीं रहते, ये मतलब जो ऑटम सीजन आता है तो अपने जो लीव्स है वो शेड कर देते हैं। तो टेम्परेट इलाके के डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपके, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट ऑकर इन ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका, सेंट्रल यूरोप, न्यूजीलैंड एंड चिले एंड पार्ट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग चाइना, इन सब इलाकों में देखने को मिलते हैं। These forests experience temperatures that range between -30 and 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। तो इतने टाइम पीरियड पे देखने को मिलते हैं हमें। They receive between 75 and 150 centimeter of rainfall each year. Trees generally have thick trunk and broad leaves which they shed in autumn and remain leafless throughout winter. New leaves sprout in spring season and growth is quick during summer. The vegetation of temperate deciduous forest includes a variety of broad-leaf trees. बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं हमें इस फॉरेस्ट में, जैसे कि ओक, बीच, चेरी, मेपल, ऐश, एल्म, सिडार, रेडवुड, हिक्कोरी एक्सेट्रा। जानवर आप सब में पढ़ सकते हैं, सब में अलग अलग तरह के जानवर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डियर, फॉक्स, वुल्फ। मेडिटेरियन फॉरेस्ट क्या होता है देखिए, अब ज़रा थोड़ा अलग तरीके का फॉरेस्ट है ये। द मेडिटेरियन वुडलैंड आर फॉरेस्ट आर फाउंड अराउंड द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी नाम की एक जगह है, उसके आसपास जो फॉरेस्ट है उनका नाम है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। दे स्ट्रेचेस फ्रॉम कोस्टल प्लेन्स टू द हिल्स ऑफ नॉर्थ मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनिशिया। मतलब सब वही इलाके हैं आपके जो उसके आसपास के हैं। टू द नॉर्थ इज द अल्बोरन सी, द वेस्ट मोस्टर्न एलिमेंट ऑफ मेडिटेरियन सी। देयर इज अ मॉडरेट रेनफॉल, ठीक रेनफॉल होती है अबाउट 80 सेंटीमीटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। द वैरायटी ऑफ सब्सट्रैक्ट्स एंड क्लाइमेट लीड टू डाइवर्स मिक्स ऑफ वेजिटेशन इंक्लूडिंग, कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं इस फॉरेस्ट में? ओक फॉरेस्ट, कोर कॉक फॉरेस्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। फ्रूट कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा इलाका है वर्ल्ड में, इसलिए इसे हम ऑर्चार्ड मतलब बगीचा, वर्ल्ड का बगीचा भी कहते हैं। सिट्रस फ्रूट ग्रोन ईयर आर
ऑरेंज, ऑलिव्स, फिग्स, पीचेस, ग्रेप्स, पल्म्स एक्सेट्रा, मतलब बढ़िया तरीके के फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं। सब अच्छे हैं खाने में ये, तो मुझे सारे अच्छे लगते हैं इनमें से, है ना, आपको भी लगते हो शायद। इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड हियर आर, इंपॉर्टेंट ट्रीज जो यहाँ पे मिलते हैं हमें, ओक, ऑलिव, पिग, फाइन, सेडार, फिर एंड साइप्रस। ऑलिव ऑयल, देखिए ऑलिव का इतना नाम है, ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है इन एरियाज से। बुश फायर बहुत कॉमन है, आग बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर, क्योंकि ट्रीज़ जो है ड्राई हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, वहाँ पे जो ट्रीज़ होती है उनकी बाग, थिक बाग से थोड़ी सी वैक्स कोटेड लीव्स हैं यहाँ पर। द रीजन्स हार्बर आर वेरी फ्यू एनिमल, ज़्यादा जानवर नहीं है यहाँ पर, इंक्लूडिंग द रेयर एंड एंडेंजर्ड बारबरी लेपर्ड, तो देखने को मिलता है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली दिस रीजन कंटेन्स एक्सपांडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज़ इंड्योरिंग वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ ऑलरेडी स्केयर वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट आपका कॉर्निफेरस फॉरेस्ट। कॉर्निफेरस फॉरेस्ट मतलब जो आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलता है थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा इलाका, मतलब जब भीड़ इलाका है, थोड़े बहुत ही पेड़ है वहाँ पर। दे आर फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड मतलब और ठंडे ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं हमें ये। अल्थॉट सम आर फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्थन कॉर्निफेरस फॉरेस्ट आर कॉल्ड टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट। दे कवर वास्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम द पैसिफिक टू द अटलांटिक एंड रेंज अक्रॉस नॉर्थन यूरोप, Scandinavia, Russia and across Asia through Siberia and Mongolia to northern China and northern Japan. Plant growth in this forest is low due to very cold winter and short cool summer. Coniferous trees such as cypress, cedar, pines, spruce, hemlocks and redwood are found in here. तो कुछ खास फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पे जिस इलाकों में मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं ग्रासलैंड्स पर। फॉरेस्ट होगा, ग्रासलैंड्स पर आते हैं। ग्रासेस मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पे फॉरेस्ट मतलब पेड़ नहीं है पर ग्रास बहुत सारी है, तो घास ही घास के बड़े बड़े मैदान है। ग्रासलैंड डेवलप वेयर रेनफॉल इज़ नॉट हाई, जहाँ पे ये उगते हैं मतलब जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी बहुत है। ज़्यादा रेनफॉल होगी तो फॉरेस्ट उग जाता है, रेनफॉल ठीक ठीक है, इतनी नहीं कि पेड़ उग पाएँ, ठीक ठीक कंडीशंस है, ठीक ठीक सनलाइट है, तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स उग जाते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ लैंड इज कम्प्राइज ऑफ ग्रासलैंड्स, मतलब 25% जो अर्थ का लैंड का एरिया है वो ग्रासलैंड से कवर है। देयर आर फ्यू ट्रीज इन ट्रू ग्रासलैंड, थोड़े बहुत ट्रीज भी मिल जाते हैं देखने को। देयर आइदर बिकॉज द क्लाइमेट इज टू ड्राई और द सॉइल्स आर टू पुअर, या तो क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है तो पानी नहीं गिरता था, या तो सॉइल इतना अच्छा नहीं होता, दैट्स वाई ट्रीज यहाँ पे उग नहीं पाते ज़्यादा। इन अदर एरियाज ग्रासलैंड डेवलप बिकॉज ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग बाय वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ये जो इलाके होते हैं यहाँ पर, ये जो आपके एनिमल्स होते हैं ना जो घास वास खाते हैं यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आपकी डेयरी फार्मिंग जो होती है, जो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको, गाय, भैंस, बकरी, सब जो देखने को मिलते हैं ग्रास लैंड्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रास ही ग्रास है। और बकरी, भेड़, भैंस ये खाती क्या है, घास, तो जहाँ घास ज़्यादा मिल जाएगी वहीं नेपाल भी लो। द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड इज सवाना, सवाना ग्रासलैंड अफ्रीका का सबसे बड़ा है। देयर आर 2 ब्रॉड टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, 2 तरह के ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वर्ल्ड में, एक होता है ट्रॉपिकल सवाना और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या होता है देखते हैं। दोज रीजन्स क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर आर हॉट ऑल ईयर। द ट्रॉपिकल सवाना ऑकर्स इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडोनेशिया, तो इक्वेटर के पास ये आप देख सकते हैं इलाके, ये आपको जो दिख रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज में, ये 1 2 ये 3, इधर थोड़ा थोड़ा 4, ये सब जो है वर्ल्ड के बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। इंडिया में कोई ग्रासलैंड नहीं है। ओके, एक नॉर्थ अमेरिका में बड़ा सा ये है, प्रेरी इसको बोलते हैं, एक है साउथ अमेरिका में लानोस, एक ये स्टीपीस हैं ऑस्ट्रेलिया के, और ये है आपका स्टीपीस ऑफ सेंट्रल एशिया। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लानोस देखिए अलग अलग जगह लिखा है यहाँ पे, जैसे लानोस बोलते हैं इसको वेनेजुएला में, कैंपोस बोलते हैं इसको ब्राज़ील में, अर्जेंटीना, उरुग्वे में भी। रेनफॉल जो है यहाँ पर 150 to 130 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद टॉल ग्रास होती है यहाँ पर, 2 से लेकर 4 मीटर तक ग्रास पाई जाती है बड़ी बड़ी, इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े एलिफेंट्स, आपको जिराफ, लंबे लंबे जानवर देखने को मिल जाते हैं। और छुप के शिकार करने वाले जानवर जैसे कि यहाँ पर आपको लेपर्ड्स, पैंथर, टाइगर, ये सब भी बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि घास होगी और घास में जो है ज़्यादा शेर मिलते हैं, छुप के हाथ लगाते हैं ये लोग। तो बड़े बड़े ग्रास है यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी ग्रास है सवाना और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में। अगला है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये ग्रासलैंड जो है टेम्परेट इलाकों में मिलते हैं, ऐसे होते हैं ज़्यादा बड़ी घास होती नहीं है, लंबे लंबे मैदान, ऐसे खाली खाली छोटी छोटी घास है। ठीक है, बकरी बकरी खाने के लिए घास है बस ये। ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा हाई होती नहीं है, 25 to 90 सेंटीमीटर होती है बस। कैटल और शीप के लिए अच्छी है घास बस ये, क्योंकि छोटी पतली पतली घास है बिल्कुल। द टेम्परेट ग्रासलैंड इज़ वेरी लो, टेम्परेट ग्रासलैंड इज़ वेरी लो इन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एनिमल, स्पेशली इन कंपेरेटिव विद ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में तो जानवर देखने को नहीं मिलते हैं हमें। एंड ईगल ये क्यों दिखाई है पता नहीं। जो आपका ये एरिया है जो हमने देखा था, ये क्या बोलते हैं इसको हम, जो ये नॉर्थ अमेरिका का प्रेरीज का इलाका है, इसको हम वीड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीड जो है वर्ल्ड की वो यहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर करने के लिए भी ये जो इलाके हैं ना आपके वर्ल्ड के बहुत अच्छे माने जाते हैं, और थे भी और है भी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर आपको खेती करनी है, अगर जंगल में करनी है तो इतना बड़ा जंगल बैठ के काटो, पर अगर ग्रासलैंड्स में करनी है तो घास तो वैसे ही उखड़ जाती है और कट भी आराम से जाती है, दैट्स वाई।
ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं ग्रासलैंड, जैसे कि प्रेरीज और प्लेन्स बोलते हैं इनको यूएसए में, सवाना बोलते हैं अफ्रीका में, स्टीवी बोलते हैं यूरोप में और पैम्पास बोलते हैं साउथ अफ्रीका में। शर्ब्स क्या होते हैं? शर्ब्स इज स्मॉल टू मीडियम साइज वुडी प्लांट। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ट्री बाय इट्स मल्टीपल स्टेम्स एंड शॉर्टर हाइट। छोटे छोटे प्लांट होते हैं 6 मीटर के आसपास, बहुत सारे इनके अंदर जो है वो क्या होती है, स्टेम्स होती हैं। एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड एरियाज में उग जाते हैं ये। डेजर्ट वेजिटेशन मतलब ऐसा इलाका, डेजर्ट का इलाका जहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट और पौधे उग जाते हो। तो डेजर्ट इज अ बैरन इलाका, बंजर इलाका होता है, कुछ नहीं उगता वहाँ पर। वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन ऑकर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली लिविंग कंडीशंस आर हॉस्टाइल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सर्फेस ऑफ द वर्ल्ड इज सेमी एरिड और सेमी एरिड। तो वर्ल्ड का जो है 25% इलाका अगर जो है वो आपका ग्रासलैंड्स का था, तो 30-35% के आसपास इलाका जो है वो डेजर्ट से घिरा हुआ है। मतलब बहुत सारे डेजर्ट्स हैं और बहुत सारे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड अब डेजर्ट में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। ओनली दोज प्लांट्स हैव अडाप्टेड टू द एक्सट्रीमनेस ऑफ हीट एंड एरिडिटी बाय यूजिंग बोथ फिजिकल एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म। तो जो प्लांट्स जो है अपने आप को टेक्निक बना ली है कि कम पानी में, बहुत धूप में, बहुत गर्मी में रह पाएँ, वही यहाँ पर रह पाते हैं, जैसे ये कैक्टस। सम प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स टू टैप इनटू वाटर। कुछ कुछ प्लांट्स की जो रूट्स है बहुत अंदर होती हैं ज़मीन के, ताकि वो जो ग्राउंड वाटर होता है उसको ऑब्जॉर्व कर पाए। रेनफॉल यहाँ पे होती नहीं है, जहाँ पर ज़्यादातर प्लांट जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं स्मॉल शर्ब्स, डेजर्ट मैरीगोल्ड, ड्राइड अप ग्लास, सूखी मुखी घास मिल जाती है देखने को। डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। द सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ अराउंड 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सबसे बड़ा डेजर्ट वर्ल्ड में कौन सा? सहारा, इंडिया का था डेजर्ट। नेक्स्ट आपका टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? ये द टुंड्रा इज द कोल्डेस्ट बायोम ऑन अर्थ। मतलब ये आपका ठंडा इलाका, ये बहुत गर्म था, ये बहुत ठंडा इलाका हो गया। विद एन एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस इन द विंटर टू 18 डिग्री सेल्सियस इन द समर। तो बिल्कुल ठंडा होता है मौसम। इतने ठंडे मौसम में भी देखिए नहीं उग पाते इतने अच्छे पेड़। ट्री लेस प्लेन होते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े इलाके जहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई घास नहीं है, कोई पौधा नहीं है, बस बने हुए हैं ऐसे ठंड के इलाके। ओके, तो आप देख सकते हैं डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट भी ऐसे ही होते हैं जहाँ कुछ नहीं उगता, जहाँ पे पोलार भी और थोड़े बहुत जानवर देखने को मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए हमने पहले ही चैप्टर की जब स्टार्टिंग की थी तो हमने देखा था कि फॉरेस्ट से कितना कुछ मिलता है हमें हमारे डेली यूज़ के लिए, हमारे डेली नीड्स के हिसाब से इतना कुछ मिलता है, तो बहुत ज़रूरी नहीं हो गया हमारे लिए। और भी हमारे यहाँ पे बातें लिखी हैं, जैसे कि वेजिटेशन प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स एंड टिम्बर एंड मैनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू ह्यूमंस। प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हेन दे मेक फूड एंड ऑक्सीजन इज द गैस टू ब्रीथ। तो प्लांट्स हमें फूड देते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, ये बहुत सबको पता है बात। दे हेल्प इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। वाइल्ड लाइफ की बात हमारे लिए अच्छी है। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स कंप्राइज द वाइल्ड लाइफ। वी गेट मीट एंड लेदर फ्रॉम एनिमल्स। हनी बीज प्रोवाइड अस विद हनी। इंसेक्ट्स आर द मेजर पॉलिनेटर्स। तो ये जो हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं जानवर, जैसा कि एग्जाम्पल दिया, हनी बीज प्रोवाइड्स अस हनी। एंड थस नॉट ओनली द प्लांट बट ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। सम एनिमल्स प्ले द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स। तो देखिए बहुत सारे एनिमल जैसे पोलार बियर हो गया, ईगल्स हो गई, पोलार बियर तो नहीं सॉरी, ईगल्स और बहुत सारी जो चिड़िया होती है जो खाती है, मांस वास खा लेती हैं, वो हमारे यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स, क्योंकि मरे हुए जानवरों को वो जो है खा लेती हैं, तो गंदगी नहीं फैलती, बीमारियाँ नहीं फैलती। तो ये सब जो एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर वर्ल्ड में अगर कुछ घास खाने वाले जानवर हैं तो कुछ उन्हें खाने वाले भी हैं, फिर कुछ उन्हें खाने वाले भी हैं, ऐसे करके एक पूरा बैलेंस जो है मेंटेन है। किसी भी एक जानवर की प्रजाति खत्म हो जाती है, जैसे मान लीजिए सारी डियर खत्म हो गए वर्ल्ड से, तो लॉयन खाएगा क्या? और अगर सारे लॉयन खत्म हो गए वर्ल्ड से तो डियर पैदा होते जाएंगे, उन्हें कौन खाएगा फिर? इन अ डेलिकेट बैलेंस दीज लाइफ फॉर्म्स हेल्प टू सस्टेन वन अनदर इन अ रेगुलर पैटर्न। डिसरप्शन टू एन इकोसिस्टम कैन बी डिजास्टर्स टू ऑल लिविंग थिंग्स। इसीलिए इनमें छेड़छाड़ होना, किसी की भी एक की जनसंख्या कम होना हमारे पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है। इकोसिस्टम मतलब जो मैंने अभी समझाया ना, कोई सिस्टम पूरा एक के बाद एक पूरा मेंटेन, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। However, humankind has increasingly been affecting and disturbing the delicate balance within different ecosystems around the world. We need to be more aware of the need to preserve it. इसलिए हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो सिंपल चैप्टर था, 10th क्लास या पता नहीं किस क्लास में मैंने ये चैप्टर की वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं थोड़ा मुझे लगा याद यहाँ पर हो चुका होगा। ओके, पर अब थोड़ा वीडियो थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, थोड़ा ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको कुछ दिनों में अब देखने के लिए। ओके, अब आप हो सके तो वीडियोस थोड़ा एंड तक देखें, थोड़ा अच्छे से देखें आप लोग जो हैं। कुछ लास्ट के चैप्टर्स बचे हैं हमारे, ये उनको कवर करेंगे फटाफट। ओके, तो यहाँ हमने एंड किया चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 को, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सिंपल चैप्टर था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। इसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ बताइएगा। ओके, चलिए इन दी लास्ट, थैंक यू।